अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो है जुम्मा मुबारक टू एवरीवन। अब मैं जो है कपड़े आयरन करने जा रही हूँ। ये मैंने जुलबरी का 2 पीस ड्रेस लिया था और ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है। ये दुपट्टा है, मैंने रमज़ान के लिहाज से बड़ा दुपट्टा लिया था। ये मैंने मैचिंग ट्राउज़र लिया है। बस सब जल्दी से अब्बान को नहला दिया दौरे खान से आने के बाद, और बान को नाश्ता वगैरह करा के। आज बान स्कूल नहीं गए थे क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी, आई इन्फेक्शन हुआ हुआ। तो अब जल्दी से बान को नहलाने के बाद अब मैं अपने कपड़े आयरन कर रही हूँ और जाऊँगी मैं नहाने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नो मेरे व्लॉग्स। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और आप सबको रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह इस रमज़ान की बरकत आपके और मेरे घर बेशुमार रहमतें बरकत नाजिल करें, आमीन। और जुम्मे की नमाज में और दुआओं में जब भी दुआ किया करें, ज़रूर मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए दुआ करें। और जो है व्लॉग जो है मैं डेली डालने की कोशिश कर रही थी लेकिन पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन डाल रही थी। कल का व्लॉग जो मेरा आना था वो ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। ऑटोमेटिकली वो होती है ना, मेमोरी रिमूव, वो कुछ हो गई थी और जिसमें सिर्फ मेरे व्लॉग्स की वीडियो ही डिलीट हुई। वो मेरा सहरी का व्लॉग था जो कि मुझे अपलोड करना था कल रात, और वो डिलीट हो गया। तो इट्स ओके। आज जो है इफ्तारी का व्लॉग बनेगा इंशाल्लाह। और इफ्तारी में आज क्या पक रहा है, आज जुम्मे का दिन है, क्या तैयारियां हैं इफ्तारी के लिए, सब दिखाऊंगे, मेरे साथ रहेगा। कहते हैं कि हर जोड़े से लेके एक एक चीज़ का हमें अल्लाह को हिसाब देना है। तो रमज़ानों के दिन जो हम जोड़े पहनते हैं इनका हिसाब किताब नहीं है, तो नए जोड़े जो है रमज़ानों में एक एक दफ़ा पहन लिया करें। और मेरी हमेशा आदत है, नए जोड़े मैं बाहर जाने आने के लिए रखती हूँ और वो थोड़ी सी जब पुराने हो जाते हैं तो डेली बेसिस पे घर के लिए। पुराने का मतलब ये कि पहनने लायक, ठीक है, अच्छे से सबूत जोड़े। तो शाम में मैं हमेशा कपड़े चेंज करके सबूत जोड़े पहन के रखती हूँ। और जो है ये जो नए कपड़े हैं जो बिल्कुल एक दफ़ा भी नहीं पहने, वो आने जाने के लिए। तो आज जो मैंने अपना ये नया जोड़ा पहना क्योंकि आज जो है रमज़ान का पहला जुम्मा है। तो हम सब जो है नए कपड़े पहन के तैयार हुए हैं और जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है। मुझे कमेंट कीजिए कि आप लोगों को मेरे रमज़ान के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और क्या चेंजेस आनी चाहिए, क्या करना चाहिए, मशवरा दिया करें, कमेंट क्या करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, वरना मैं जो हूँ डिसहार्टेड होती हूँ, फिर मैं व्लॉग छोड़ देती हूँ। और माशाल्लाह दौरा कुरान से मेरे इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। पहले जो है दौरा कुरान की जो वीडियोस होती थी या डॉक्टर फ़रहद हाशमी की जो ग्रुप्स होते थे कि वो ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन पढ़ें, तो जो है वो मैंने किए थे। लेकिन जो है ना, एक जगह जाके और वहाँ बैठ के जो दौरा कुरान की एक बात अलग ही है ना, वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने में घर बैठे हुए ध्यान इधर उधर अपने घर की चीज़ों में इधर उधर हो रहा है। लेकिन आप जगह किसी और जगह जाके बैठते हैं तो ऑब्वियसली आपको कोई वहाँ घर का काम, कोई जिम्मेदारी, कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जिसकी वजह से आपका माइंड जो है कहीं और डाइवर्ट हो। तो आप तरीके से, और आप जब वो सुनते हैं तो वो समझ भी आती है और फिर आप अपने माइंड में बनाते हैं कि अब उस पर मुझे अमल करना है। तो किसी जगह जाके दौरा कुरान करना वो डिफरेंट है और घर पर ऑनलाइन पढ़ना बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। और अल्लाह करे कि अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको हिदायत दे, नेक हिदायत दे और हमें सच्चा मोमिन मुसलमान बना दे। आखिरत के जो अज़ाब जो है बहुत खौफ आता है। अल्लाह आपको, हमें, हमारी फैमिली को, हमारे रिश्तेदारों को, सबको आखिरत के अज़ाब से बचाए, दोज़ख की आँख से बचाए, हमारे बच्चों को नेक बनाए। और मैं तो ये दुआ करती हूँ हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अल्लाह संवार दे। पहले ज़माने पे जितना अज़ाब नाज़िल हुआ, जितनी आजमाइशें हुई और उस पर वो लोग खड़े होते रहे, हम पे तो है ही नहीं। तो अल्लाह का हमें जितना, क्योंकि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तो हमें तो जितना शुक्र अदा करना चाहिए कम है। क्योंकि हमारे आगे ना जंगें आई, ना इस तरह की कुछ सिचुएशंस आई कि हमें अपनी जान का नजराना देना पड़ रहा है या अपने रिश्तेदारों का नजराना देना पड़ रहा है या अपनी औलाद का। तो और भी जैसे और भी आजमाइशें, बहुत ही सख्त वक्त गुजरा है पहले के ज़माने वालों पे। तो हम पे तो कुछ अल्लाह ने ऐसे अज़ाब दिया नहीं, हमारी तो ज़िंदगी बहुत ही स्मूथ जा रही है। फिर भी हमें बेशुमार शिकायतें हैं अपने रब से। तो सीखें, समझें बात को कि हम दुनिया में आए क्यों हैं और क्या मकसद है, और शुक्र करें कि हमें अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। और जो है जो चीज़ चाहते हैं वो हमारे आगे है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और ये करें कि हमेशा दुआ किया करें अल्लाह से। तो अपने लिए और मेरे लिए दुआ किया करें, ठीक है ना। तो मेरे साथ रहिए और देखें क्या होता है आज इफ्तारी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अशरे की दुआ। रब्बिग़फ़िर वरहम
व अंत खैरुर राहिमीन। ए हमारे रब, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तेज आवाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनाइए सबक। कारी साहब ने क्या शहादत की उंगली रखी है, यहाँ रख के उंगली रख के पढ़िए, ये वाली उंगली। हाँ हाँ, ये शहादत की उंगली रखते हैं। ये सारी उंगलियां फोल्ड करो। ये अब इस उंगली से पढ़ो दोबारा, अलिफ से। आगे हा हा खा, फिर कारी साहब ने क्या सिखाया? पहला कलमा सुनाइए सही तरह। पहला कलमा पूरा बोलो। पहला कलमा शाबाश, सुभान अल्लाह। सोने की दुआ सुनाइए। सोने के पहले की दुआ। खाना के पहले। अच्छा, खाना खाने के पहले की दुआ सुनाइए। खाना खाने के पहले की दुआ। हाथ उठा के दोबारा। खाने से पहले की दुआ। इखलाई लाला आमीन आमीन। शाबाश। आज क्या है? जुम्मे का दिन। बोलो जुम्मा मुबारक। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या आलू की कटिंग कर रही है? पकौड़े के आलू। तो जी जनाब, हो रही है इफ्तारी की तैयारियां और ये जो है बुशरा बना रही है आलू और प्याज के पकौड़े। ये अभी बन रहे हैं आलू के, फिर बनेंगे प्याज के पकौड़े। और ये देखें ज़बरदस्त से चटपटे से लाल आलू, खट्टे आलू भी कहते हैं हम इसको, अम्मी ने बना लिए हैं। बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। मैं जो हूँ थोड़ी देर दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ के बाद सोती हूँ, जब मैं सो के उठी तो ये सारी चीज़ें बनी हुई थी ज़बरदस्त। और ये जो है पास्ता बुशरा ने बनाया है, क्योंकि आज जुम्मे का पहला रोज़ा था तो हमने सोचा हुआ था कि आज जो है हम मोहल्ले में इफ्तारी देंगे। तो बस यही है, प्लेटें बनाना शुरू कर दी हैं और सब मोहल्ले वालों के लिए जो है लगाना शुरू कर दिया। ये बुशरा और अम्मी जल्दी जल्दी लगा के दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं अब तुम जाओ और जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट करके आओ। तो आज बनी थी इफ्तारी में ये पहले देखने, ये नेबर के घर से आई थी बिरयानी और भरेल करेले। हाँ, और आज हमारे इफ्तारी में बने हैं पास्ता और आलू प्याज के पकौड़े, और जो है बच्चों के लिए हमने आलू के सिंपल पकौड़े भी रखे हैं, और बने हैं चना चाट, इसके अलावा पास्ता। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है इफ्तारी तैयार हो गई है। खजूरें भी साथ रख के दिए, खजूरों के बगैर इफ्तारी कैसे मुमकिन है। तो बस मैं चली पड़ोसियों को इफ्तारी देने, और बड़ा मज़ा आता है। इसी की रौनक होती है कि आपके घर पड़ोसी लेके आते हैं, आप पड़ोसियों के यहाँ जाते हैं, तो ये जो रौनक लगी हुई होती है रमज़ान में, इसकी हमेशा याद आती है जब रमज़ान चले जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं आपके यहाँ आज इफ्तारी में क्या बना था जुम्मे के रोज़, और आप लोगों ने अगर मोहल्ले में बांटनी होती है तो आप कुछ नई चीज़ क्या बनाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ज़बरदस्त सी इफ्तारी अम्मी और बुशरा ने तैयार कर ली थी और मैं चली बांटने, और इसी की एक रौनक है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये जो अम्मी ने खट्टे आलू बनाए ना, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। वैसे मैं ये खट्टे आलू की रेसिपी सिखा चुकी हूँ, मैं नीचे लिंक में इसकी रेसिपी दे दूँगी, और जो है बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरे मोस्ट फेवरेट आलू हैं जो कि मेरी मम्मा की रेसिपी है और उनकी फ्रेंड ने उनको सिखाई थी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप लोग बताइए और क्या हो रहा है आजकल। तो बस अब हमने भी अपना दस्तरखान लगा लिया क्योंकि इफ्तारी का वक्त हुआ जाता है, तो जो जिसके अंदर हमने रखा हुआ था वही हमने जल्दी जल्दी से सर्व कर लिया, क्योंकि कोई घर में ऐसे ही काम होते हैं। ठीक है, अपनी अपनी प्लेटें हमने बना ली हैं और जो है बस अब इफ्तारी हो रही है, मैं खा रही हूँ। इसके अलावा जो है मेरी एक वीडियो डिलीट हो गई थी सहरी की, तो उसमें मैंने चौथे कुरान का वॉइस ओवर किया था, तो अभी वो सुनिए। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथा पारा। आज हमने चौथे पारे की जो है दौरा कुरान किया था, तो इसकी अहमियत बता देती हूँ मैं। ठीक है, इस पारे में 2 हिस्से हैं, बकिया हिस्सा सूरह अल इमरान और इब्तिदाई हिस्सा सूरह निसा।
ठीक है। पहले हिस्सा सूरह अल इमरान के बकिया हिस्से में 5 बातें हैं। पहली खाना काबा के फजाइल, दूसरी बाहिमी जोड़, तीसरी अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, और चौथी है 3 गज़वे, और 5वीं कामयाबी के 4 उसूल। तो पहला जो है खाना काबा के फजाइल, ये सबसे पहली इबादतगाह है और इसमें वाज़ निशानियां हैं, जैसे मुकाम इब्राहीम, जो हरम में दाखिल हो जाए उसे अमन हासिल हो जाता है। तो सेकंड अहम बात, बाहिमी जोड़, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामो। तीसरा अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ये बेहतरीन उम्मत है कि लोगों को नफा रसानी के लिए निकाली गई है, भलाई का हुक्म करती है, बुराई से रोकती है, अल्लाह पर ईमान रखती है। चौथा 3 गज़वे, गज़वा बदर, गज़वा ओहद, गज़वा हमराउल असद, और 5वें जो है कामयाबी के 4 उसूल, पहला सब्र, दूसरा मुसाबरा, तीसरा मराबता और चौथा तकवा। और दूसरे हिस्से में सूरह निसा का जो इब्तदाई हिस्सा इस पारे में है, इसमें 4 बातें बताई हैं। पहला यतीमों का हक, इनको इनका माल हवाले कर दिया जाए। दूसरा तादाद अजवाज, एक मर्द बैक वक्त में 4 निकाह कर सकते हैं बशर्त अदायगी हुकूक। तीसरा मेरास, औलाद, माँ बाप, बीवी, कलाला के हिस्से बयान हुए इस कैद के साथ के पहली वसीयत अदा कर दी जाए। चौथा महरम औरतें, माएँ, बेटियां, बहनें, फुपियां, खालाएं, भतीजियां, भांजियां, रजाई माएँ, रजाई बहनें, सास, सौतेली बेटियां और बहू। तो आज दौरा कुरान में हमने इस पे दौरा किया था। आई होप सो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।